लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकता है कोई बंदा नया? आज क्लाइंट हंटिंग के होते हैं दो प्रोसेस होते हैं, एक आउटबाउंड लीड्स होता है और एक इनबाउंड लीड्स होता है। आउटबाउंड जो होता है वो आपकी एड्स के थ्रू होता है, जो इनबाउंड लीड्स है वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मिलेगा। अगर वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आज तक का वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पर इस तरह है कि आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ जाता है, आप उसको व्हाट्सएप पे ले जाओ, अपने किसी भी सोशल मीडिया पे ले जाओ और पेमेंट्स भी आपकी डायरेक्ट होती है, कोई फीस कोई कुछ इस तरह की कोई चीज का वो नहीं है। अच्छा, अगर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट करना चाहता है अपने लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग, तो क्या स्टेप्स उसे फॉलो करने चाहिए और किस तरह वो जीरो से स्टार्ट कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, अगर कोई बंदा आपको पहली दफ़ा देख रहा है तो हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ, हु आर यू? मेरा नाम मुस्फिरा है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जर्नी जो है वो 2022 के लास्ट में स्टार्ट की थी और अब मैं लिंक्डइन पर एज अ पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट वर्क कर रही हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करें, जैसे आपने बताया ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आपने स्टार्ट लिया लेकिन अब आप लिंक्डइन पे एज ए कंटेंट क्रिएटर काम कर रही हैं, तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को क्यों छोड़ा और इस तरफ आने का क्यों सोचा? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसलिए छोड़ी क्योंकि जब आप एक नीश को लेके बैठते हो तो आप एक ही नीश में बैठे रहते हो। तो मैंने लिंक्डइन को रीड किया, मैंने उसके बारे में देखा, उसके बारे में सीखा कि कैसे क्रिएटर जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, कैसे क्लाइंट्स पकड़ रहे हैं। तो मैंने वही सीख के यूट्यूब से ऐसे, तो मैंने अपनी नीश इसलिए उसको ट्रांसफ़र किया पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं वो सीख गई थी कि मैं हूँ इतनी कि मैं बता सकती हूँ लोगों को। सही। तो इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी, मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था कि मुझे कोई ऑनलाइन वर्क करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है काफ़ी कोर्सेज किए, GBOB जैसे अमेज़ोन किया है और फिर लास्ट पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ किया। इंस्टीट्यूट से मैंने ये कोर्स किया था और मैं अपने इंस्टीट्यूट को भी स्पॉन्सर या उनको प्रमोट करना चाहूँगी ब्राइट विद अस से। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी जो है वहाँ से स्टार्ट की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपवर्क सीखा, फाइवर पे वहाँ से लिंक्डइन। तो आपको क्या लगता है कि वो फील्ड ज़्यादा सही थी या जो अब आप कर रही हैं वो ज़्यादा बेहतर है? ग्राफिक डिज़ाइनर इस तरह होते हैं कि अब सीख लिया हमने, अब जो है ग्राफिक डिज़ाइनर वो मार्केट बेसिस पे जाते हैं ना। जैसे अपवर्क है, फाइवर है, इस पर तो वो इसी पर ही रहते हैं, उनके पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट नहीं होता, वो वहीं उनके पेमेंट मेथड वहीं सारा कुछ क्लियर होता है। तो लिंक्डइन पर इस तरह है कि आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ जाता है, आप उसको व्हाट्सएप पे ले जाओ, अपने किसी भी सोशल मीडिया पे ले जाओ और पेमेंट्स भी आपकी डायरेक्ट होती है, कोई फीस कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ का वो नहीं है। नहीं तो धोखे वगैरह भी तो काफ़ी हो जाते हैं, स्कैम वगैरह वो तो हो ही जाते हैं। फिर नहीं, उससे कैसे बच सकता है कोई? स्कैम अलर्ट से यही होता है कि हम हाफ पेमेंट जो है फ्रंट पहले ले लें और जो हाफ पेमेंट हो वो बढ़ के बाद ले। अगर तो कोई दे दे तो बेस्ट है, तो अगर ना नहीं, अगर कोई बंदा मना करे कि मैं नहीं दूंगा तो फिर इतना तो हमें एक्सपीरियंस है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो हमें पता चल, मतलब उस बंदे के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। सही। तो अच्छा, अगर कोई बंदा इस फील्ड में स्टार्ट लेता है तो उसको किस तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? अब तो मार्केट प्लेस काफ़ी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो लेकिन आप अपनी किसी भी स्किल को लेके चलो, अगर आप उसमें मेहनत करते हो तो आपको, मैं यही कहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। सही। तो आप जो भी स्किल को ले रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ही ले रहे हो, आप उसमें नई स्किल्स जो है वेब डिज़ाइनिंग आ रही है और भी काफ़ी कोडिंग से डिज़ाइन AI आ रही है, तो आप तो AI को हम किस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं या अपने इस किसी भी स्किल में, अगर जिस तरह भी आपने बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग में AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं? AI अब लिंक्डइन पर फॉर एग्जांपल कैरोजल्स बहुत चलते हैं और उसमें AI की ही कार्टून्स वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो AI हमें पता है टूल्स जो भी ये जनरेट करके देते हैं इमेजेस, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और क्लाइंट्स की भी इसी ज़्यादा ही यही चीज़ें होती हैं कि उनमें AI को ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अगर वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आज तक का वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? मेरा एक क्लाइंट था कि जिसने मुझे वर्क दिया, तो हमने उसका वर्क जो है वो स्टार्ट किया था। तो उसमें स्टार्ट करते करते उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो ही जाती हैं, तो उसने कहा कि इनको इम्प्रूव करो। हमने काफ़ी इम्प्रूव की, लेकिन फिर भी कुछ रह गई होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो बार बार उसने कहा कि नहीं, अभी भी मिस्टेक्स है, अभी मिस्टेक्स। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी उस तरफ से, तो लास्ट पे उसने हमें ये कहा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है आपके ऊपर। तो मैं अपनी टीम जो भी है मेरी, वो आप रिव्यू करती है आपका वर्क है और उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो मैं
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड कर रहा हूँ, तो उसने हमें कोई तो ये आपका वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस है। सही। तो आपको नहीं लगता कि मे बी वो आपकी तरफ से मिस्टेक हो, या वो क्लाइंट का काम डिफरेंट था, आपका डिफरेंट था, इस वजह से? नहीं, हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। वो कंटेंट राइटिंग में था, थोड़ा हमारा डिजाइनिंग में, तो हो सकता है इस तरह में मिस्टेक्स हो। सही। तो अब आप इस चीज़ से बचने के लिए क्या करती हैं? मतलब अब यही कि हम पहले रिसर्च करें उस पर कि ये चीज़ कैसे होनी है। जब हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल सही पता चल जाए तो हम फिर ही वो वर्क को लेते हैं। तो मोस्टली तो ऐसे भी होता है ना कि जिस तरह अगर किसी बंदे को पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं तो वो हर काम के लिए ओके करी जा रहा है, ओके करी जा रहा है। तो ये क्या चीज़ ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपको जहनी और दिमागी तौर पे बहुत टेंशन देती है। जब आप आपके पास वर्क ऑलरेडी है, आप जब आप बार बार ले ही जाते हो, ना आपसे पिछला वर्क ठीक होता है, ना आपसे दूसरा वर्क ठीक होता है, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँ। How many team members do you have right now? Right now I have 3 members. Okay. और वो गर्ल्स ही हैं, मैंने इंट्रोड्यूस भी कराई थी। सही। नहीं तो वो सारी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम कर रहे हैं या? एक कंटेंट राइटर है और एक जो है वो चीट शीट से डिजाइन करती है लिंक्डइन की, और एक जो है वो कैरोसेल एक्सपर्ट है, कैरोसेल डिजाइन। सही। तो अगर आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो मैं आपका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो कोई बंदा अगर आपको रीच आउट करना चाहे तो वो कर सकता है। जी जी। और अच्छा, अगर अब स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ की बात की जाए, पहले तो मोस्टली लड़कियों को घर से इजाज़त ही नहीं मिलती काम करने की, तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे स्पॉटिंग कैरेक्टर अभी तक कौन रहा है? स्टार्टिंग में मेरे फादर थे, मेरे अब्बू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप ये करो। और इंसान हिम्मत हार ही जाता है कभी कभार कि मैं छोड़ दूं या गिव अप कर दूं। मुझे रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा करके करती रही और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ मिल गया। और अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरे जो है वो हस्बैंड है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है कि ये कितना रोल प्ले करता है अगर आपके पास कोई स्पोर्टिंग करैक्टर है? तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा करता है। जब आपको कुछ चीज़ फिजिकली नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपके पास सपोर्टिंग पर्सन है या कोई चीज़ है जो आपको हौसला देती है कि नहीं तुम करो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसलिए होना चाहिए सर। अच्छा, अगर कोई बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है अपने लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग, तो क्या स्टेप्स उसे फॉलो करने चाहिए और किस तरह वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है? ज़ीरो से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो लिंक्डइन पर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी प्रोफाइल होती है। जितनी अच्छी आपका बैनर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, उतना ही क्लाइंट को या जो भी आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा उसको आपका मैसेज जो है वो क्लियरली मिलेगा कि ये बंदा क्या करता है, क्या हेल्प कर रहा है या क्या एक्सपीरियंस है, उसे वो सारी चीज़ पता चल जाएगी आपकी प्रोफाइल से। ठीक है। उसके बाद जब आपने अपनी ऑडियंस तक रीच करना है तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए आपको ऑब्वियसली अपनी ब्रांडिंग चाहिए होगी, अपने फ़ॉन्ट्स, अपने कलर्स और जो भी आपकी स्कीम वगैरह, जो भी आप चीज़ दिखाना चाहते हो, जो भी आपकी नीश है सही, उससे रिलेटेड। जब आप पोस्टिंग करते हो, इंगेज करते हो लोगों के साथ, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ, तो ऑब्वियसली आपके पास भी वो ऑडियंस आती है। और जब आपके पोस्ट के साथ वो इंगेज करेगी, आप भी उनके साथ करोगे। इस तरह आपको ऑडियंस जो है वो, आपको टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग। कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं लिंक्डइन पे? 2 to 3 मंथ्स तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर आपको करना चाहिए, वरना 1 से 2 मंथ तो ज़रूर होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता जिस तरह मतलब वीडियो कंटेंट ज़्यादा चलता है या दूसरा कंटेंट ज़्यादा चलता है, स्टैटिक? वीडियो कंटेंट भी चलता है लेकिन स्टैटिक ज़्यादा चलता है। आई थिंक कैरोसेल्स वगैरह जो होती है, स्टोरी टेलिंग पोस्ट जो होती है जिसमें आप स्टोरी अपनी बता रहे होते हो कोई भी, तो ये ज़्यादा। अब तो लिंक्डइन काफ़ी चेंज भी हो गया ना। लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जो मर्जी उस पर पोस्ट कर दें। मतलब अगर आज से 2-3 साल पहले तक देखें तो लिंक्डइन सिर्फ काम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तो आप कोई खाने की पोस्टें कर रहे हैं, हर तरह की पोस्ट आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं। तो इससे फ़र्क पड़ा है? वो इस तरह है कि जो एंगेजमेंट है ना वो आपकी पोस्ट पर आती ही इसलिए जब आप इधर उधर की कोई बात लेके चलते हैं। तो बस सबको पता है कि एल्गो क्या चाह रहा है और बस इसलिए वो खाने पीने की बस ये सब शेयर करते हैं। अच्छा, इस अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करती है? कम्युनिकेशन स्किल ही 50% मैं कहती हूँ प्रेफर करती हूँ कि होनी चाहिए। जब तक आपको बोलने का तरीका नहीं आएगा, आप किसी भी क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपकी चीज़ खरीदे। तो आप क्लाइंट को थ्रू कॉल रीच आउट करती हैं या थ्रू मैसेजेस? हम थ्रू मैसेजेस ही रीच आउट करते हैं, फिर उसको ट्रस्ट उसका बिल्ड करने के लिए हम उसको कॉल पे लेके जाते हैं। सही। अच्छा, लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकता है कोई बंदा नया?
आज क्लाइंट हंटिंग के होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, एक आउटबाउंड लीड्स होता है और एक इनबाउंड लीड्स होता है। आउटबाउंड जो होता है वो आपकी एड्स के थ्रू होता है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट फिर वो आ जाती है। जो इनबाउंड लीड्स है वो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मिलेगा। सही। तो जब तक आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनके साथ इंगेज होना पड़ेगा। आपने उनका टाइम नोट कर लेना कि वो कब पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कमेंट जो भी है आपका होना चाहिए उसकी पोस्ट पर। 1-2 हफ्ते के बाद वो आपको जान जाएगा कि ये बंदा मेरी पोस्ट पर कमेंट करता है, तो ये कुछ भी, तो उसके बाद आपने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद आपने उससे अपना जो भी इधर उधर की बात करके फिर आपने उसको अपनी सर्विस जो भी सेल करनी है आपने उस बात की तरफ, मतलब डायरेक्टली आप सर्विस सेल करने ना चले जाएं, आप उससे ये पहले बहुत, हाँ, ये तरीका सही नहीं है। सही। अच्छा, जो पेड वाली लिंक्डइन है और फ्री वाली लिंक्डइन है उसमें क्या फ़र्क है? फ्री में जो है काफ़ी आपको क्लाइंट्स हंट करने में मुश्किल होती है, जबकि पेड जो है वो आपको इजीली जो है आपकी लोकेशन के, आपकी नीश के क्लाइंट्स जो है वो फाइंड करके दे देता है। तो आई थिंक सेल्स नेविगेटर होता है इसमें, ओके, जो आपके लोकेशन के आपके। तो आप प्रेफर करती हैं कि हमें लिंक्डइन पेड वाला यूज़ करना चाहिए? कर लेना चाहिए, बट फ्री में भी हो जाता है, तो फ्री भी बेस्ट है वैसे। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप क्लाइंट हंटिंग आप करती हैं और बाकी काम आपकी टीम करती है, तो ये प्रोसेस स्मूथ है या इसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? ये स्मूथ है। हम क्लाइंट से वर्क तो ले लेते हैं, क्लाइंट हमें समझा देता है, फिर हम जो है वर्क आगे कैसे डिलीवर करना है वो फिर हम अपनी टीम को वर्क देके एक ग्रुप में, तो देन हम उनको मीटिंग पे ले जाते हैं, फिर सारा मीटिंग में उनको समझाते हैं आपने ये वर्क करना है, आपने ये वर्क करना है। तो उनको आ जाता। प्रोसेस स्मूथ है या नहीं? अगर कोई बंदा एक मिसाल नया टीम बिल्ड करना चाह रहा है तो उसको क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं? सबसे पहले तो आपने अपनी टीम जो बिल्ड करनी है वो आपने देख के, जो एम्प्लॉयज़ रखने हैं वो देख के रखने हैं कि जिन्हें आइडिया हो कि क्लाइंट वर्क, पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क किया हो कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे वर्क करना है। तो इस तरह सब कुछ। जब अपना टास्क आप टीम में डिलीवर करते हैं तो आप कोशिश करें कि जो अपनी ऑडियंस, अपनी टीम को जो है वो वीडियो कॉल पे लें और बाकायदा उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है उनको सारा वर्क समझाएं। उसके बाद जब मीटिंग एंड हो जाए तो आप फिर उनसे नोट्स लें कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टीम है वो कितनी आपकी मीटिंग जो है वो गौर से देख रही है। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि आपने जितनी मीटिंग की है ना, आफ्टर द मीटिंग आप उनसे मीटिंग नोट्स लें और देखें कि जो आपने समझाया है वो समझ गए हैं या नहीं समझे। अच्छा, अब मैं थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके जाता हूँ वीडियो को। तो आपने जिस तरह स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जॉब पे, और अब आपने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जॉब पे ये है कि आपको एक ही वर्क होता है, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है कि आपको इतने टाइम में वो डिलीवर करना है। तो मेरे ख्याल से जॉब इतनी मैं प्रेफर नहीं करूँगी, जबकि पर्सनल ब्रांडिंग या आप जब आप खुद के बॉस होगे, जब आपका दिल करेगा आप वर्क करोगे, जब आपका दिल नहीं करेगा आप नहीं करोगे। और इसमें ज़्यादा जो है अर्निंग भी है, और मुझे लगता है कि हर बंदे को पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो लास्ट पे कोई ऐसी एडवाइस जो आपको देखने वाले हैं उन्हें करना चाहें तो? एज आ हिजाबी नकाबी आपको ज़रूर पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बिल्ड करनी चाहिए। अपनी फ्रीलांसिंग या किसी भी स्किल को लेके चलो तो उसमें ज़रूर अपनी टाइम उसमें लगा के कुछ ना कुछ सीखते रहो, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। सही। थैंक यू वेरी मच मिस, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू आपका भी। अल्लाह हाफिज़।